हमारा जो टॉपिक था वो था उभयदंतुक लिगैंड बेटा, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उभयदंतुक लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड का मतलब क्या होता है? उभयदंतुक लिगैंड का मतलब होगा ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु हो परंतु एक समय में एक ही परमाणु रासायनिक आबंधन करता है, इस प्रकार के लिगैंड को उभयदंतुक लिगैंड कहते हैं। ठीक है, हमारा जो एक अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा उभयदंतुक लिगैंड। टॉपिक का नाम है उभयदंतुक लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड का मतलब होगा ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु आबंधन करता है, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको देखने हैं। सबसे जो पहला एग्जांपल है वो है हमारे पास है NO2 माइनस। NO2 माइनस पहला एग्जांपल। इसको जब मैं बनाता हूँ तो इस तरीके से बनाता हूँ। ये N, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर N, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने O और ये लिख दिया डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन पर बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर भी डबल पेयर होता है। अगर इस मेटल को ये वाली ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नाइट्राइटो। इसे नाम दिया जाएगा नाइट्राइटो। ठीक है, अगर मान लो इसी को ऐसे कर दें कि ये तो मेरे पास नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ ये ऊपर माइनस आ रहा है और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर इसका नाम रखा जाता है नाइट्रो। क्या नाम रखा जाता है? ठीक है, तो उभयदंतुक लिगैंड का सीधा सीधा सा मतलब क्या होगा? उभयदंतुक लिगैंड का सीधा सीधा सा मतलब होगा ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु रासायनिक आबंधन करता है, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु रासायनिक आबंधन करता है, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। उभयदंतुक जो लिगैंड्स होते हैं उन उभयदंतुक लिगैंड में बेटा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है NO2 माइनस। NO2 माइनस को अगर हम लिखते हैं तो दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, O एंड डबल बॉन्ड O। इसमें अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे? इसे नाइट्रो कहेंगे। और अगर इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे नाइट्राइटो कहेंगे। अगर इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसे कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे? तो पहला लिगैंड हमारा कौन सा हो गया? NO2 10। ठीक है, दूसरा जो लिगैंड आएगा वो आएगा Cl माइनस। ठीक है, इसमें भी क्या कंडीशन है? इसमें देखो C और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N है। ठीक है, यहाँ कार्बन के आइटम को उसमें ये माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे कहा जाएगा साइन। क्या कहते हैं? साइन। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे कहेंगे साइनो। ठीक है, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, ये N और ये मेरे पास क्या हो गया? ये N और ये C। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर इसे क्या नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा आइसोसाइनो। इसे क्या कहेंगे? आइसोसाइनो। एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक तो मेरे पास हो गया साइनो, एक मेरे पास क्या हो गया? आइसोसाइनो। ठीक है, तीसरा जो लिगैंड आता है वो आता है SCN माइनस। SCN माइनस होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये मेटल है और ये S है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये C ट्रिपल बॉन्ड और ये N है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहेंगे थायोसाइनेटो। इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। इसे कहेंगे थायोसाइनेटो। अगर इसी को मान लीजिए रिवर्स कर देते हैं, ये N और यहाँ पर क्या रहता है? N और ये C और ये S पर माइनस आ जाता है, तो फिर इसे क्या कहेंगे? फिर इसका नाम हमारे पास हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो, इसका नाम रखा जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। तो उभयदंतुक लिगैंड का मतलब क्या हुआ? उभयदंतुक लिगैंड का मतलब होता है ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु रासायनिक आबंधन करता है, इस प्रकार के लिगैंडों को उभयदंतुक लिगैंड कहते हैं। इस प्रकार के लिगैंडों को उभयदंतुक लिगैंड कहते हैं। अब तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक टॉपिक था, वो है कौन सा टॉपिक है? ये आपका एक टॉपिक हो गया आपका उभयदंतुक लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड का मतलब होता है ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में एक ही परमाणु रासायनिक आबंधन करता है, तो इस प्रकार के लिगैंडों को उभयदंतुक लिगैंड कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उभयदंतुक लिगैंड किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उभयदंतुक लिगैंड किसे कहते हैं, कोई दो एग्जाम्पल लिखिए।
इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि NO2 का उदाहरण लेते हुए या Cn- का उदाहरण लेते हुए ये समझाइए कि यह एक उभयधन्तुक लिगैंड होता। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने होंगे कौन सा उभयधन्तुक लिगैंड है, कौन सा उभयधन्तुक लिगैंड। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक हो गया उभयधन्तुक लिगैंड। ठीक, अब इसमें एक और टॉपिक है बेटा जो आपको सीखना है, वो देखिए वो कौन सा टॉपिक है। एक और टॉपिक इसमें मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास होता है बेटा आयनिक मंडल। ठीक है, शायद मैंने आपको बता भी दिया। एक होता है आयनिक मंडल, एक मेरे पास होता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल एक होता है आयनिक मंडल और एक होता है समन्वय मंडल। आयनिक मंडल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा K4FeCN6 लिख दिया, K4FeCN6 लिख दिया। एक मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर CuNS3 4 टाइम SO4, एक मैंने ये लिख दिया, दो चीजें लिख दी, K4FeCN6, एक मैंने क्या लिख दिया CuNS3 4 टाइम SO4। तो अगर मैं इसको बेटा आयनाइज करूंगा तो 4 के पर तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या है FeCN6, Fe और ये CN6 और इस पर आएगा 4 पर माइनस आएगा, तो एक स्पेसीज ये हो गई और एक स्पेसीज ये हो गई। इसी तरह बेटा अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या रहेगा Cu और ये NS3 कितने टाइम आएगा, ये 4 टाइम आएगा, यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर आएगा +2 और यहाँ पर आएगा SO4 -2 आएगा। एक स्पेसीज ये हो गई, एक स्पेसीज ये हो गई। तो ये जो बाहर वाला मंडल है, इस वाले मंडल को नाम दिया जाता है आयनिक मंडल, इस बाहर वाले मंडल को नाम दिया जाएगा आयनिक मंडल। तो बाहर वाली जो स्पेसीज होती है, बाहर वाली स्पेसीज को आयनिक मंडल के नाम से जाना जाता। बाहर वाली जो स्पेसीज है, बाहर वाली स्पेसीज को आयनिक मंडल कहते हैं। अब ये जो मंडल होता है, इस मंडल को नाम दिया जाता है सामान्य मंडल। इस नंबर को नाम दिया जाता है सामान्य मंडल। तो सामान्य मंडल क्या होता है, जब केंद्रीय धातु आयन को और लिगैंड को एक साथ ध्रुव कोष्ठक में लिख दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है समन्वय मंडल। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है कि भाई समन्वय मंडल क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, आपको सीधा सीधा सा ये लिखना होता है समन्वय मंडल में कि जब केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड को एक साथ ध्रुव कोष्ठक में लिख दिया जाता है, तो इसे समन्वय मंडल कहा जाता। ठीक है, अब देखो समन्वय मंडल जो होता है ना बेटा, वो उदासीन भी हो सकता है, समन्वय मंडल उदासीन भी हो सकता है, समन्वय मंडल होता है वो ऋणावेशित भी हो सकता है, और समन्वय मंडल क्या होता है वो धनावेशित भी हो सकता। तो इसमें दो नई चीजें समन्वय मंडल के बारे। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ। अब उसके बाद में हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, वो आता है हमारे पास समन्वय बहुफलक। ठीक है, समन्वय बहुफलक क्या होता है वो देखिएगा। समन्वय बहुफलक क्या होता है, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, समन्वय बहुफलक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से इसको जाना जाता है कि लिगैंड की और मेटल की, लिगैंड और जो मेटल होता है ना, उस लिगैंड और मेटल की त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय जो व्यवस्था होती है उसको नाम दिया जाता है समन्वय बहुफलक। ठीक है, अगर आपकी बुक टूटी है तो इसको द्विविमीय भी कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में त्रिविमीय होती है। पहली जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं रेखीय, पहली जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहेंगे, रेखीय। रेखीय में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मेटल, एक लिगैंड इधर आएगा, एक लिगैंड इधर आएगा, तो ये जो व्यवस्था होगी इसे कहेंगे रेखीय। दूसरी और व्यवस्था होती है वो भी होती है समतलीय त्रिभुजाकार, समतलीय त्रिभुजाकार, समतलीय त्रिभुजाकार जो ज्योमेट्री होती है, ये n हो गया, ये n हो गया और ये n हो गया और ये n हो गया। इस तरह की जो व्यवस्था होगी इसे क्या कहेंगे, समतलीय त्रिभुजाकार व्यवस्था होती है। एक और व्यवस्था मेरे पास होती है, वो होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्योमेट्री भी मेरे पास बेटा होती है। यहाँ तो मेटल ली जाती है, यहाँ लिगैंड लिया जाता है, यहाँ भी लिगैंड लिया जाता है, और यहाँ पर भी लिगैंड होता है, यहाँ पर भी लिगैंड होता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था होती है ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। एक और मेरे पास व्यवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं वर्गाकार पिरामिड व्यवस्था भी होती है। वर्गाकार पिरामिड,
वर्गाकार पिरामिड की व्यवस्था भी होती है। वर्गाकार पिरामिड व्यवस्था में क्या करोगे, ये मेटल है 1 2 3 और 1 4, तो चारों का आपस में फिक्स करोगे। तो यहाँ पर आपके पास लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है और ये लिगेंड है, और यहाँ एक लिगेंड ऊपर लगा के इस तरीके से अगर आप अटैच कर दोगे तो ये वर्गाकार पिरामिड की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, एक और मेरे पास व्यवस्था आएगी 5वें नंबर पर। जो व्यवस्था है उस 5वें नंबर वाली व्यवस्था को हम कहेंगे, वो कहेंगे वो हमारे पास होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। वो ये मेरे पास त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड व्यवस्था क्या होती है, इधर तो होती है मेटल, यहाँ होता है लिगेंड, यहाँ भी होता है लिगेंड और यहाँ भी होता है लिगेंड। जिस इसका ये हो गया, एक लिगेंड यहाँ ऊपर आएगा और एक लिगेंड इससे नीचे आएगा, तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड व्यवस्था हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेरे पास आएगी, वो आएगी अष्टफलकीय व्यवस्था। कौन सी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय व्यवस्था में क्या होता है, ये दो मेटल है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, एक मेटल ऊपर 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6, इस तरह की व्यवस्था होती है, उसे अष्टफलकीय व्यवस्था कहा जाता है। तो इसे कहते हैं सामान्य बहुफलक। सामान्य फलक क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड होती है, द्विस्थान व्यवस्था होती है, द्रव्य व्यवस्था होती है, इसको सामान्य बहुफलक कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो सामान्य बहुफलक की अगर डेफिनेशन अपन को लिखनी है तो सामान्य बहुफलक क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन है, एक तो केंद्रीय धातु आयन मतलब मेटल आयन है और एक लिगेंड है। तो मेटल आयन और जो लिगेंड है ना, इन केंद्रीय धातु आयन में मेटल आयन और लिगेंड, इनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था है, इनको त्रिविमीय में व्यवस्थित करने पर जो संरचना हमारे पास बन रही है, उस संरचना को ही क्या नाम दिया जाता है, उस संरचना को नाम दिया जाता है हमारे पास सामान्य बहुफलक। चलिए, अब सामान्य बहुफलक जो होगा उसमें टोटल 6 ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी। पहली जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास होगी रेखीय। ठीक है, रेखीय ज्योमेट्री में क्या होगा, इसको रेखीय ज्योमेट्री होगी, इसको हम लीनियर भी बोल सकते हैं, रेखीय बोल सकते हैं, और इसमें जो संकर्ण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो एसपी होगा। दूसरी जो ज्योमेट्री मेरे पास आएगी दैट इज समतलीय त्रिभुजाकार ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ट्रायगोनल प्लानर बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक और हमारे पास व्यवस्था होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। ठीक है, एक हमारे पास जो होती है स्क्वायर पिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है, वर्गाकार पिरामिड के नाम से जाना जाता है। एक जो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्योमेट्री भी होती है। एक मेरे पास अष्टफलकीय ज्योमेट्री भी होती है, ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे को देखने को मिलती। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास 6 व्यवस्थाएं हो गई। आप अच्छे से इनको नोट कर सकते हो, अष्टफलकीय व्यवस्था भी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड व्यवस्था भी होती है, सारी व्यवस्था इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली ज्योमेट्री की इसमें बात करूंगा। जो टॉपिक आएगा हमारा दैट इज वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज वो है बेटा होमोलैक्टिक संकुल। होमोलैक्टिक संकुल, और एक हमारे पास आएगा हेटेरोलैक्टिक संकुल। हेटेरोलैक्टिक, एक तो मेरे पास आएगा होमोलैक्टिक संकुल और एक मेरे पास आएगा हेटेरोलैक्टिक संकुल। ठीक है, क्या मतलब होता है होमोलैक्टिक संकुल से,
और क्या मतलब होता है हेटेरोलैप्टिक संकुल से वो सुनिए। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, दाता परमाणु अगर समान है, सभी दाता परमाणु समान है, तो इस प्रकार के संकुल को अपन कहेंगे होमोलैप्टिक संकुल। ठीक है, ऐसे संकुल जिनमें सभी दाता परमाणु समान होते हैं होमोलैप्टिक संकुल कहा जाता। सभी दाता परमाणु समान कब होंगे, जब सारे लिगेंड समान होंगे तभी सभी दाता परमाणु समान होंगे। हेटेरोलैप्टिक संकुल में क्या लिखेंगे, जब दाता परमाणु असमान हो, जब दाता परमाणु असमान हो, जब दाता परमाणु असमान कब होंगे, जब लिगेंड अलग-अलग हो। तो इस तरह की जो सिचुएशंस बनेंगी, इन सिचुएशंस को कहेंगे होमोलैप्टिक संकुल एंड हेटेरोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल का मतलब होता है ऐसे संकुल जिनमें सभी दाता परमाणु समान हो उनको होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। हेटेरोलैप्टिक संकुल ऐसे संकुल जिनमें सब दाता परमाणु अलग-अलग हुए, असमान हो, तो उन्हें हेटेरोलैप्टिक संकुल के नाम से भी जाना। अब एग्जांपल की बात करें, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया FeCN6 4 माइनस लिख दिया। सपोज करो मैंने लिख दिया Fe और CN6 3 माइनस लिख दिया। इनमें सारे दाता परमाणु एक जैसे हैं क्योंकि लिगेंड एक जैसे हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया Cu और ये मैंने लिख दिया NH3 और ये 4 टाइम। ठीक है, और +2 लिख दिया, इसमें सारे दाता परमाणु नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने लिख दिया Pt और ये यहाँ पर मैंने Pt और ये Cl4 और ये 2 माइनस कर दिया। सपोज करो मैंने लिख दिया NiCl4 और ये 2 माइनस लिख दिया। इनमें सब में दाता परमाणु समान है, इनमें सब में दाता परमाणु समान है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा क्या, इन्हें नाम दिया जाएगा होमोलैप्टिक संकुल। अगर मान लो अलग-अलग हो, सपोज करो मैंने लिखा Pt और ये मैंने लिख दिया NH3 4 टाइम और ये Cl2, तो यहाँ 4 दाता परमाणु नाइट्रोजन है, 2 दाता परमाणु Cl अलग-अलग हो गए, हेटेरोलैप्टिक संकुल हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैंने लिख दिया Pt और मैंने लिख दिया Br2 और Cl2 और +2, ये भी क्या होगा, हेटेरोलैप्टिक संकुल होगा, है ना, ये भी क्या होगा, हेटेरोलैप्टिक संकुल होगा। ठीक है, इस तरह के संकुल जो होते हैं, सपोज करो ये CO है और ये मेरे पास क्या है, ये NH3 कितनी बार 3 टाइम और Cl3 भी 3 टाइम है ना, तो इस तरह के जो संकुल होंगे उन्हें कहेंगे हेटेरोलैप्टिक संकुल। तो यहाँ आपको इसकी परिभाषा में बिल्कुल भी डाउट नहीं करना, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि होमोलैप्टिक संकुल क्या होता है। तो आप सीधा सा एक लाइन आपको लिख सकते हो, होमोलैप्टिक संकुल का मतलब होता है ऐसे संकुल जिनमें सभी दाता परमाणु समान हो, अर्थात सभी लिगेंड समान हो, तो इस तरह के संकुल को हम कहेंगे होमोलैप्टिक संकुल। हेटेरोलैप्टिक संकुल, हेटेरोलैप्टिक संकुल में आप क्या कहोगे, हेटेरोलैप्टिक संकुल में आप लिख सकते हो कि ऐसे संकुल जिनमें दाता परमाणु अलग-अलग हो तो उन्हें नाम दिया जाएगा हेटेरोलैप्टिक संकुल। अगर दाता परमाणु मान लो अलग-अलग हैं तो फिर उन्हें कहेंगे हेटेरोलैप्टिक संकुल। और दाता परमाणु अलग-अलग कब होंगे, जब उनके अंदर लिगेंड भी अलग-अलग होंगे, तो उनमें दाता परमाणु भी अलग-अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था कि होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं और हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो क्या डिफरेंस होता है होमोलैप्टिक में और हेटेरोलैप्टिक में। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बोर्ड के पैटर्न की बात करते हैं कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सवाल मिलेगा कि होमोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल लिखो, तो आप इसकी इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो। सवाल मिल जाए हेटेरोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल लिखो, तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। या फिर ऐसे होता है, कई बार 1-2 बार हुआ भी है पेपर में, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो पेपर था उसमें ऐसा हुआ था कि भाई उसने 2 या 3 एग्जाम्पल दिए और उनमें से ये पूछ लिया कि इनमें से हेटेरोलैप्टिक संकुल कौन सा है और होमोलैप्टिक संकुल कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफिकेशन करनी थी। तो सीधी सी बात है, होमोलैप्टिक संकुल और हेटेरोलैप्टिक संकुल को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सीधा सा आप ये देख लीजिएगा कि अगर लिगेंड समान है तो वो होमोलैप्टिक संकुल है, और अगर लिगेंड इसके अंदर अलग-अलग है तो वो फिर हमारे पास कौन सा संकुल होगा, वो हेटेरोलैप्टिक संकुल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक टॉपिक था, ये होमोलैप्टिक संकुल वगैरह ये हो गए हमारे। कुछ और टॉपिक्स जो भी हम देखते हैं अभी